सभी भाइयों को आर.के. की तरफ से राम राम सा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपको यदि हमारी कहानी पसंद आ रही हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो और अपनी कहानी भी हमें भेज सकती हो। चलिए अब आते हैं हमारी कहानी पर। यह कहानी है वेंडिगो की। वेंडिगो एक पौराणिक प्राणी है जो उत्तरी अमेरिका की अल्गोंक्विन जनजाति की लोक कथाओं में पाया जाता है। इसे एक दुष्ट आत्मा या दानव के रूप में जाना जाता है जो विशेष रूप से ठंडे और बर्फीले इलाकों में शिकार करता है। ये घटना सन 2002 की मिनेसोटा नामक शहर की है। अमेरिका के रहने वाले 4 दोस्त, जिनके नाम एलेक्स, जेसन, मार्क और इथन थे, वे सर्दियों की छुट्टियों में एडवेंचर ट्रिप पर जाने की योजना बनाते हैं। वे अक्सर अलग अलग जंगलों में कैंपिंग करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक अनजाने सुनसान जंगल को चुना जिसका नाम था सुपीरियर नेशनल फॉरेस्ट, जो कनाडा और अमेरिका की सीमा के पास फैला हुआ था। इथन नाम का युवक, जो ग्रुप का सबसे ज्यादा जिज्ञासु था, कुछ दिनों पहले एक पुरानी किताब पढ़ रहा था जिसमें इस जंगल से जुड़ी अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र था। कुछ लोगों ने वहां भूतिया आवाजें सुनने और पेड़ों के बीच किसी भूत या प्रेत को देखने का दावा किया था। जेसन ने इथन की बात पर हंसते हुए कहा, ये सब अफवाहें हैं। ये जंगल बिल्कुल नॉर्मल है। वहां पर भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। इथन ने कहा कि हो सकता है, लेकिन ये कहानियां सैकड़ों साल पुरानी हैं। कुछ तो सच होगा, वरना गांव वाले यूं ही अफवाह नहीं फैलाते। वो चारों अपने ट्रिप के लिए रवाना हो जाते हैं। वे सुपीरियर नेशनल फॉरेस्ट के एक छोटे से कस्बे में रुके, जहां उन्होंने कुछ जरूरी सामान खरीदा। दुकान के मालिक हैरिसन, जो एक 70 वर्षीय बुजुर्ग थे, ने जब सुना कि वे जंगल के भीतर ब्लैक फॉरेस्ट रीजन में कैंपिंग करने जा रहे हैं, तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्होंने कहा, बच्चों, वहां मत जाओ। कई लोग वहां गए हैं, लेकिन वे कभी वापस लौटे नहीं हैं, और जो लौटे वे पहले जैसे नहीं रहे। मार्क ने हंसते हुए पूछा, बाबा, आपका कहने का मतलब क्या है? बुर्जुग ने कहा, मेरा मतलब है कि जंगल में कुछ पुराना और खतरनाक छिपा हुआ है। ये सिर्फ गांव में फैली हुई कोई अफवाह नहीं, बल्कि मौत की जीती जागती सच्चाई है। ओह, वेंडिगो की बात कर रहे हैं? एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। हैरिसन की आंखें सिकुड़ गई। अगर तुम्हें यह नाम मालूम है तो तुम्हें यह भी पता होगा कि यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ये हकीकत है। हम तो बस जंगल देखने जा रहे हैं सर, घबराने की जरूरत नहीं, जेसन ने मजाक में कहा और दोस्तों को बाहर खींच लिया। हैरिसन ने अपने सर को हिलाते हुए कहा, मेरा काम सिर्फ तुम्हें चेतावनी देना। चारों दोस्त अपनी बड़ी वाली गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में ठंडी हवाएं उनकी खिड़कियों से टकराती है और चारों ओर केवल बर्फ से ढकी पेड़ पहाड़ों की वीरान दुनिया थी। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद वे जंगल के भीतर एक पुरानी सुनसान पगडंडी पर बढ़ते हैं। वहां चारों ओर घना अंधेरा था और सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। यहां तो सच में अजीब सन्नाटा है, इथन ने धीमे से कहा। इसे ही असली जंगल कहते हैं दोस्त, जेसन ने मजाक में कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा तनाव था। कुछ देर पैदल चलने के बाद उन्हें एक जला हुआ कैंप साइट दिखा। मार्क ने चारों ओर देखते हुए कहा, शायद यहां कोई यहां रुका था। हाँ, लेकिन देखो, ये सब जला हुआ है और बहुत पुराना भी नहीं लगता, एलेक्स ने आश्चर्य से कहा। इथन ने जमीन पर पड़े पुराने जले हुए बैग को उठाया। उसमें फटे हुए कपड़े और खून के धब्बे थे। इथन ने चिंतित होकर कहा, यह कोई अच्छी जगह नहीं लगती। इस जगह पर कुछ तो हुआ होगा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। जेसन ने कहा, चलो थोड़ी दूर और चलते हैं, अगर कुछ अजीब लगा तो लौट जाएंगे। जंगल में घूमते घूमते उन्हें काफी समय हो गया। जंगल में रात हो गई थी। रात करीब 9 बज रहे थे।
उन्होंने एक छोटी पहाड़ी के नीचे कैंपिंग साइट बना ली। उन्होंने आग जलाई, टेंट लगाए और खाना पकाने लगे। लेकिन हवा में कुछ अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ा हुआ मांस किसी ने उनके चारों तरफ फेंक दिया हो। मार्क ने नाक पकड़ते हुए कहा, पता नहीं ये अजीब सी बदबू यहां कहां से आ रही है। एलेक्स ने अंदाजा लगाते हुए कहा, शायद कोई मरा हुआ जानवर होगा आसपास। तभी पेड़ों के बीच से किसी के तेज भागने की आवाज आई। वो क्या था? इथन ने फुसफुसाया, कोई हिरण होगा। जेसन ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें भी पेड़ों की ओर टिकी थी। अचानक से आग की रोशनी के बाहर अंधेरे में दो चमकती लाल आंखें दिखाई दी। उन चमकती हुई आंखों को देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मार्क ने डरते हुए पूछा, यार वो भालू है क्या? मुझे तो भालू जैसा लग रहा है। लेकिन भालू की आंखें इतनी लाल और चमकदार नहीं होती। वो जानवर अजीब तरीके से हिलता हुआ पेड़ के बगल से बाहर आ रहा था, जैसे कोई इंसान अचानक चार पैरों पर चलने लगा हो। चलो यहां से, एलेक्स फुसफुसाया। पर जैसे ही वे उठे, हवा में एक भयानक गुर्राहट गूंजी, इतनी गहरी कि उनकी हड्डियों तक सनसनी दौड़ गई। और तभी वो जानवर पेड़ों के बीच गायब हो गया। लेकिन वे जानते थे वो जानवर शायद अभी भी यहीं कहीं उनके आसपास ही होगा। वो चारों उस जानवर को नजरअंदाज करते हुए अपने अपने कैंपों में लौट जाते हैं। जंगल की ठंडी हवा ने आग की लपटों को धीरे धीरे बुझाना शुरू कर दिया था। चारों दोस्त अपने टेंट के पास सिमटे बैठे थे। आग की हल्की रोशनी में उनकी आंखों में डर की परछाइयां झलक रही थी। एलेक्स की सांसें तेज हो गई थी। उसकी नजर अब भी उस दिशा में थी जहां उसने उस अजीबोगरीब जानवर को देखा था। दो लाल चमकती आंखें, उस जानवर का इंसानों से भी बड़ा कद और चार टांगों से चलता हुआ वो अजीब सा जानवर। मार्क ने कहा, शायद वो कोई जंगली जानवर था। डरने वाले कोई बात नहीं, इस जंगल में जानवर भरे पड़े हैं। नहीं, ये कोई भालू या भेड़िया नहीं हो सकता। उनकी आंखें इस तरह नहीं चमकती। इथन ने कांपते हुए कहा, हमें अब चल देना चाहिए। एलेक्स ने घबराई आवाज में कहा। जेसन ने थोड़ा गुस्से में कहा, अभी आधी रात को, पागल हो क्या? इथन ने कहा, कम से कम आग जलाकर रखो, कुछ तो सुरक्षा मिलेगी। और उसने कुछ और लकड़ियां आग में डाली। मगर उस ठंडे जंगल में आग से भी ज्यादा ठंडी कोई चीज थी, कोई अनजानी ताकत जो अंधेरे में उनकी हर हरकत देख रही थी। रात के करीब 2:63 बज रहे थे। हवा अब पूरी तरह थम चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल सांस रोके खड़ा हो। इथन अपने टेंट में लेटा था, लेकिन उसकी आंखें नींद से कोसों दूर थी। तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सी आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी, कर कर कर, कोई चीज सूखे पत्तों पर धीरे धीरे रेंग रही हो। इथन का शरीर जगह पर एकदम जाम हो गया था। उसने अपने टेंट की जिप को थोड़ा सा खोला और बाहर देखा। अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। फिर अचानक एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। इथन 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 का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो आवाज बिल्कुल उसके कानों के पास थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके टेंट का पूरा मुंह खोला और बाहर देखा। तभी एक छाया पेड़ों के बीच तेजी से सरकती हुई दिखी। इथन के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और उसने झट से टेंट का मुंह बंद कर लिया। सुबह के करीब 5 बजे जब हल्की रोशनी फैलने लगी थी, इथन की आंख लग गई। लेकिन तभी एक भयानक चीख से सबकी नींद टूट गई। जेसन, एलेक्स ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। इथन ने झट से टेंट का मुंह खोला और बाहर भागा। जेसन का टेंट खुला हुआ था और अंदर कोई नहीं था। जेसन, कहाँ हो? मार्क जोर से चिल्लाते हुए कहा। तीनों ने आसपास जेसन ढूंढना शुरू किया। तभी इथन की नजर जमीन पर पड़ी। वहां पर एक लंबा खून का निशान था,
जो जंगल के अंदर घने पेड़ों की ओर जाता था। उस निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो निशान जेसन ने अपने दोस्तों को यह बताने के लिए बनाया हो कि वो जंगल के इस तरफ अंदर को ओर जा रहा है। हे भगवान! एलेक्स की आवाज कांपने लग गई। उन्होंने धीरे धीरे उस निशान का पीछा किया। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। करीब 20 मीटर अंदर जाने के बाद वे एक पुराने पेड़ के पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर तीनों की रूह कांप गई। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर एक पेड़ पर जेसन का शरीर लटक रहा था। उसकी गर्दन अजीब ढंग से मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे एक झटके में मोड़ दिया हो। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसके शरीर के कई हिस्सों को खाया हुआ था। उसके पेट से आंतड़ियां बाहर निकलकर झूल रही थी। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे, इतने बड़े जो किसी भी इंसान या जानवर के नहीं हो सकते थे। ये किसने किया है? मार्क के मुंह से सिर्फ इतना निकला। एलेक्स जोर से चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से अभी निकलना होगा। नहीं नहीं, हम जेसन को ऐसे छोड़ नहीं सकते। ऐसा कहते हुए मार्क रो पड़ा। ईथन ने अपनी रुआंसी आवाज में कहा, अगर यहां रुके तो हम भी मारे जाएंगे। ये कहते हुए ईथन का गला भर आया। हवा में अब भी सड़ी हुई मांस की बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। तभी थोड़ी ही दूरी पर पेड़ों के बीच फिर से वही दो लाल आंखें, चमकती आंखें और वो अजीबोगरीब जानवर उन्हें दिखाई दिया। और इस बार वे तीनों उस जानवर के पास में थे। जेसन की लाश अभी भी पेड़ से लटकी हुई थी। हवा में खून और सड़ांध की तेज गंध घुली हुई थी। तीनों दोस्त एलेक्स, इथन और मार्क जमीन पर जमे खड़े थे। उनके शरीर ठंडे पड़ चुके थे। चेहरे पर पसीना बह रहा था। उनकी आंखें डर और सदमे से चौड़ी हो गई थी और हाथ पैर मानो सुन पड़ गए थे। ये नहीं हो सकता। मार्क की आवाज टूट रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एलेक्स जोर से चीखते हुए उन दोनों से कहा, हमें यहां से निकलना होगा। नहीं, इथन ने झटके से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दृढ़ता थी। अगर हम भागे तो ये हमें शिकार की तरह खदेड़ेगा। हमें पहले ये देखना होगा कि ये चीज क्या है और इससे कैसे बचा जाए। क्या बकवास कर रहे हो, इथन? मार्क की सांसें तेज हो गई। हम यहां मरने के लिए नहीं आए हैं। जेसन मारा गया, अब क्या हम भी ऐसे ही मरने का इंतजार करें? तभी उन्हें पेड़ों के बीच कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। सर सर सर, तीनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। क्या वो अभी भी यही है? एलेक्स की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। वे तीनों शांत होकर उस जानवर की तरफ ही देख रहे थे। उस जानवर के चलने की आवाज धीमे धीमे उनके पास आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जानवर धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। कर, वो आवाज अब और करीब आ रही थी। भागो, एलेक्स चिल्लाया और तीनों दौड़ पड़े। तीनों अंधेरे जंगल में बेतहाशा भागने लगे। ठंडी हवा उनके चेहरों को चीर रही थी। उनके जूतों के नीचे सूखी पत्तियां चटक रही थी। हर पेड़ के पीछे, हर छाया में उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई छुपा हुआ है। रुको, इथन हाफते हुए बोला, हमें समझदारी से सोचना होगा। अगर हम ऐसे ही भागते रहे तो ये हमें एक एक करके खत्म कर देगा। तुम्हें कैसे पता? मार्क घबराकर बोला, तुम इसके बारे में कुछ जानते हो, है ना? इथन कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक भारी भरकम झपटने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत तेज दौड़ते हुए उनके पास आ रहा हो। नहीं, मार्क की आंखों में पागलपन झलकने लगा। उसने एलेक्स और इथन को धक्का दिया और जंगल की गहराइयों में भाग गया। मार्क, नहीं, एलेक्स चीख पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में
एक भारी गुर्राहट जंगल में गूंज उठी। फिर एक भयानक दर्द भरी चीख जंगल में गूंजी। आह! एलेक्स और इथन सांस रोके खड़े रहे। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, एलेक्स ने कांपती आवाज में कहा। इथन ने उसकी कलाई पकड़ी। अगर तुम वहां गए तो तुम भी मारे जाओगे। पर एलेक्स की आंखें अब भी अंधेरे की तरफ टिकी थी, जहां मार्क की चीखें अभी भी गूंज रही थी। आह! मदद करो! मार्क की कराहती हुई आवाज अब धीमी हो रही थी। और फिर जंगल में सन्नाटा छा गया। पूरे जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब वहां पर केवल जंगल की हवा, पेड़ों की सरसराहट और दिल दहला देने वाला मृत्यु की खामोशी दिखाई दे रही थी। एलेक्स और इथन ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, अब कौन अगला होगा? एलेक्स और इथन धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। इथन, हमें अब और रुकना नहीं चाहिए। जो भी ये चीज है, ये हमें भी वैसे ही मार डालेगा जैसे जेसन और मार्क को मारा। इथन कुछ कहने ही वाला था कि तभी कुछ उनके ठीक पीछे से किसी के हांफने की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ठंडी सांसें उनकी गर्दनों के पीछे महसूस हुई। एलेक्स और इथन अचानक से डरते हुए पीछे की ओर मुड़े। अब वो जानवर ठीक उनके सामने था और जोर जोर से घुर्रा रहा था। उसकी डरावनी घुर्राहट ने पूरे जंगल को दहशत से भर दिया। वो जानवर था वेंडिगो। वो करीब 8 फीट लंबा था। उसका शरीर पर हड्डियों से चिपकी भूरी धूसर खाल थी। वो खाल जगह जगह से फटी हुई और सूखे खून से सनी हुई थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल रोशनी जैसी थी। उसका चेहरा एकदम हिरन के जैसा लंबा लग रहा था। 12 सिंगा जैसे उसके सर पर सींग थे, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। उसकी लंबी पतली उंगलियों के नाखून काले और गंदे थे, जैसे उसने हाल ही में किसी का मांस चबाया हो। जैसे ही उसने उसका बड़ा सा मुंह खोला, उसके दांत बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे और उसमें अभी इंसानी मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। इथन और एलेक्स की सांसें जम गई। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उन्हें लग रहा था कि उनकी सांसें एक पल में रुक जाएगी। लेकिन उसे सुनने की जरूरत नहीं थी। वो पहले ही उन्हें देख चुका था। गहरी गूंजती हुई आवाज से जंगल कांप उठा। भगो! इथन ने चीखते हुए कहा, लेकिन एलेक्स पत्थर की तरह जम गया था। उसकी आंखें वेंडिगो पर टिकी थी और उसकी सांसें इतनी धीमी हो गई थी कि वो जैसे मर चुका था। वेंडिगो ने अपने कदम उन दोनों की ओर बढ़ाए। उसका सिर अजीब तरीके से एक तरफ झुका। फिर अचानक से वो तेजी से एलेक्स की तरफ झपटा। एलेक्स! इथन ने चीखते हुए एलेक्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वेंडिगो की पतली मगर लोहे जैसी मजबूत उंगलियां एलेक्स की गर्दन में धंस गई। ठक! एलेक्स की आंखें फटी की फटी रह गई। वो अपने हाथ से वेंडिगो की पकड़ को ढीला करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उंगलियां इतनी ठंडी थी कि उसकी त्वचा सुन पड़ने लगी। इथन सदमे में देख रहा था। वेंडिगो ने अपना मुंह खोला। उसके दांत बड़े, पीले और इतने तेज कि जैसे लोहे की ब्लेड हो। उसके मुंह से सड़ी हुई मांस की गंध आ रही थी। फिर चटाक की आवाज के साथ एक झटके में वेंडिगो ने एलेक्स की गर्दन चबा डाली। खून के फव्वारे छूटे, गर्म लाल बूंदें इथन के चेहरे पर आकर गिरी। एलेक्स की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी सांसें अंदर ही अंदर रुक रही थी। नहीं, नहीं, इथन बड़बड़ाया। उसकी आंखें डर से छलक रही थी। वेंडिगो ने एलेक्स के अधमरे शरीर को उठाया और अपने पंजों से उसका पेट चीर दिया। चपाक! गर्म आंतें और खून की धारें जमीन पर गिर पड़ी। एलेक्स का शरीर अब हिल भी नहीं रहा था। वो अब सिर्फ मांस और हड्डियों का एक टुकड़ा था।
इथन का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेंडिगो ने एलेक्स के शरीर को चीरफाड़ कर मजे से उसके शरीर के टुकड़ों को खाने लगा और वो एलेक्स के मांस को खाते हुए धीरे धीरे इथन की ओर देखने लगा। इथन उस वेंडिगो के सामने गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन वेंडिगो ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो उसकी ओर बढ़ा। इथन ने तेजी से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और वेंडिगो की ओर फेंका, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। वो राक्षस अब भी उसी गति से आ रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इथन को अब सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, भागना। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जंगल की ओर भागा। उसकी टॉर्च अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन उसकी बैटरी अब खत्म होने वाली थी। हर पेड़, हर झाड़ी, उसे ऐसा लग रहा था कि हर जगह छायाएं हिल रही थी। उसके पीछे वो आ रहा था, तेज और तेज। इथन को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर उसे एक रोशनी जलती हुई नजर आई। वो रोशनी कहीं दूर घने पेड़ों के पीछे से आ रही थी। दिखने में वो शायद किसी का केबिन लग रहा था। इथन ने अपने आखिरी ताकत के सहारे उस केबिन की ओर दौड़ लगाई। बचाओ, कोई है? उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा। खटाक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया और वो अंदर गिर पड़ा। उस केबिन में चारों तरफ गहरा अंधेरा था। केबिन के अंदर घना अंधेरा था। कमरे की दीवारों से सीलन की बू आ रही थी। वहां पर चारों ओर सिर्फ गहरी काली छाया थी। लेकिन फिर उसे खर खर की आवाज आई। वो आवाज कमरे एक कोने से आई। उस आवाज को सुनकर इथन की सांसें रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे अंधेरे में बही दो जलती हुई लाल आंखें दिखाई दी। एक अचानक हिलती छाया जो पहले से भी ज्यादा लंबी और भयानक लग रही थी। कौन है वहां? इथन के गले से मुश्किल से आवाज निकली। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक से घड़ 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 की आवाज की रूह कंपाने की आवाज आई। कमरे की लकड़ी की छत गहरी घरघराहट से कांप उठी। इथन को वहां पर बही राक्षस जैसा दिखाई देता है। वो भयानक आकृति धीरे धीरे उसके पास आती हुई दिखाई देती है। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी घर की आवाज के साथ कुछ बहुत तेजी से उसकी तरफ झपटा। तभी अचानक चटाक की आवाज के साथ कुछ लोहे जैसी पकड़ ने इथन का गला जकड़ लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ध्याक, छोड़ दो। वो अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जिस्म अब जवाब देने लगा था। फिर अचानक से पचाक की आवाज के साथ वेंडिगो ने उसे जमीन पर पटक दिया। इथन की पीठ की हड्डियां चटक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन मौत इतनी आसान नहीं थी। वो चीज अब उसके ऊपर खड़ी थी। उसके मुंह से अब भी सड़ी हुई मांस की बदबू आ रही थी। इथन की आंखों में आंसू आ गए। वो गिड़गिड़ाते हुए वेंडिगो से रोते हुए कहता है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। वेंडिगो ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया। फिर अचानक से ही चपाक की आवाज के साथ उसने इथन की छाती को पंजे से फाड़ दिया। उसका गर्म खून जमीन पर फैलने लगा। इथन का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसकी चीख सिर्फ उसके गले में ही दबी रह गई। वो अब भी जिंदा था, लेकिन अब भी सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। वेंडिगो ने अपने नुकीले दांत खोले और धीरे धीरे इथन के चेहरे की चमड़ी को दांतों से नोचकर खींच लिया। फटाक, एक झटके में पूरे चेहरे की खाल अलग हो गई। इथन की खुली हुई आंखें अब सिर्फ खून और मांस का गड्ढर बन चुकी थी। फिर वेंडिगो ने उसका पेट चीर दिया। आते, पसलियां, मांस, सब कुछ फर्श पर गिर चुका था। केबिन की लकड़ियां गर्म,
लाल खून से सन चुकी थी। अब इथन के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। अब बस सिर्फ एक खाली खोल बचा था। केबिन में अब सिर्फ शांत अंधेरा था। वेंडिगो ने धीरे धीरे इथन के शव को देखा। फिर उसने दरवाजे की ओर देखा और अचानक हवा में गायब हो गया। सूरज उग चुका था। एक गश्ती दल जंगल में गुम हुए 4 दोस्तों को ढूंढने आया था। जब वे केबिन पहुंचे, दरवाजा खुला हुआ था। अंदर की दीवारों पर खून के छींटे थे। फर्श पर गर्म मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन कोई शरीर नहीं था। न जेसन का, न मार्क का, न एलेक्स का और न ही इथन का। बस खून था और दीवार पर खून से लिखा हुआ एक शब्द, भूख।